अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर जुनैद खान भोपाल से अबू दादा फिशरीज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बायोफ्लॉक टैंक्स में हम किस तरीके से लोन और सब्सिडीज़ ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग आसानी से फ़ंड्स रिलीज़ करवा सकें। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मुझे फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से फॉर्म मिला था, एक्चुअल में मैंने वही डीपीआर फाइल में से ये फॉर्म निकाला है और स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये हो सकता है थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा ब्लर दिखे, क्योंकि मैंने वही फॉर्म यूज़ किया है, अलग से फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा, नहीं तो लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट लिखा है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। राइट हैंड साइड आप देखेंगे फ़ोटो लिखा आ रहा है, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है। सेकंड कॉलम में फादर्स नेम है, अगर आप मेल हैं तो आपको अपना फादर्स नेम डालना है, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम आएगा, या फिर कोई भी गार्जियन या जो घर का आपका कोई मेंबर है जो आपको देख रेख करता है उसका नाम आएगा। तीसरा कॉलम जो है वो एड्रेस का है, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, या फिर वो आपसे फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले कभी कोई कम्युनिकेशन करना चाहें तो आपको कौन से एड्रेस पे कम्युनिकेट करें, सेकंड कॉलम में वो लिखना है। फोर्थ नंबर पे अगर अपन आएँ तो आपको अपना एक्चुअल में जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, साइट है जो, या फिर अगर आप लेने की ख्वाहिश रख रहे हैं कि मुझे फ़ला जगह चाहिए, तो उसकी डिटेल आएगी, कौन से स्टेट में आपको चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, और बाकी तमाम चीज़ें, विलेज ओनरशिप, ये तमाम चीज़ें आएंगी। अगर लीज़ है आपकी और ख़ुद की ओनरशिप नहीं है तो लीज़ एग्रीमेंट भी चलेगा, जो कम से कम 10 साल का होना चाहिए। फिफ्थ जो कॉलम है, यहाँ पे कॉस्ट का एस्टिमेशन आएगा। कैपिटल कॉस्ट बोले तो आपको एक्चुअल में कितनी कॉस्ट, मेन जो मशीनरी प्लस टैंक, ये सारी चीज़ों को ख़रीदने और बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। और दूसरा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब जब आप कोई भी काम करते हो उस ऑपरेशन को करने में जो पैसा खर्च होता है कंटिन्यूशन बेसिस पे, वो कहलाती है। तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। टेक्निकल डिटेल्स में आए तो आप कितने टैंक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, हर टैंक की कितनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम कितना है, कौन सी फ़िश की स्पीशी आप पालेंगे, कितने स्टॉक मतलब नंबर ऑफ़ फ़िश, कितनी स्टॉकिंग कर रहे हैं आप, कितने रेट में आपने एक पीस लिया था, फीड की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, और एक्चुअल में आपका फ़ाइनल प्रोडक्शन कितना निकलने की उम्मीद है। सिक्स्थ पॉइंट पे अगर अपन आएँ तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आपको किसी तरह का असिस्टेंस इससे पहले सरकार की तरफ से मिला था, या फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने आपको इससे पहले किसी तरह की मदद करी थी। अगर हाँ तो यस पे क्लिक करना है, कौन से साल में करी थी, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया था, ये तमाम चीज़ें। और अगर नहीं आज तक आपने मदद ली है तो नो पे टिक करना है। सेवन्थ पे आप आएँ तो आपने क्या इस फील्ड में कभी एक्सपीरियंस लिया है इससे पहले, अगर किसी तरह की ट्रेनिंग आपने ली है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो जनरली ट्रेनिंग चलती है, जो आमतौर पे बायोफ्लॉक ट्रेनर्स दे रहे हैं, उनके पास अगर एफिलिएशन होगा फिशरीज़ डिपार्टमेंट का तो उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा। 8 नंबर के पॉइंट पे आप आएँ तो आप कहाँ से अपने बचे हुए फंड्स, यानी कि कुछ जो सरकार आपको सहायता दे रही है उसके अलावा जो रिमेनिंग पैसा है वो आप कहाँ से जुगाड़ रहे हैं। क्या आप किसी बैंक से फ़ाइनेंस ले रहे हैं? अगर बैंक से फ़ाइनेंस ले रहे हैं तो बैंक के द्वारा दिया गया जो भी लेटर है वो आपको लगाना है, और अगर आप अपना ख़ुद का पैसा लगा रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको देना है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया है। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा इस चीज़ को प्रूव करने में कि आपकी सेविंग्स या आपकी अर्निंग्स का पैसा ही आप लगा रहे हैं। उसके बाद 9th मार्केटिंग टाई अप, अगर आपका किसी और से मार्केटिंग टाई अप है तो आपको यहाँ पे वो डिस्क्लोज़ करना है, नहीं है तो फिर आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये उसी फॉर्म के नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको IV जो लिखा हुआ है, अब फिर जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, आप किसके बेटे या किसकी बेटी हैं, फादर्स नेम आ जाएगा, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी अगर कोई है उसका नाम आ जाएगा, और बाकी उसमें वही सब लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है। अगर किसी तरह का इसमें फ्रॉड पाया गया तो जो कुछ भी लीगल एक्शन सरकार लेना चाहेगी वो लेगी। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आपका नाम आएगा, सिग्नेचर आपका आएगा, डेट और प्लेस में आप तारीख और किस जगह ये फॉर्म भर रहे हैं वो लिखेंगे। नीचे वाला जो कन्फर्मेशन स्टेटमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट फिशरीज़ या ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ये आपके काम का नहीं है, ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले भरेंगे। ये उनके लेआउट दिया हुआ है कि आपके टैंक कैसे बनेंगे, उल्टे हाथ पे 3 टैंक, सीधे हाथ पे 2 टैंक, और उससे ज़रा सा आप देखें 5th टैंक के ऊपर तो उन्होंने फीड मटेरियल स्टोर एरिया के हिसाब से स्पेस दी हुई है, और इस तरीके से बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही बनाएं, आप थोड़ा अलग अगर पैटर्न रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपके टैंक ज़्यादा हों कम हों,
तो कैसे भी आप उसको कर सकते हैं, पर मिनिमम आपके 5 टैंक होना ज़रूरी है। तो ये उनका लेआउट है कि आप कैसा अपना एक्चुअल में फार्म डिज़ाइन करेंगे। फ्रेंड्स, ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट वालों की तरफ से 5 टैंक के सेटअप की कॉस्ट दी हुई है, उसको उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है किस किस में कितना पैसा खर्च आएगा। तो आपको जो फॉर्म रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, या फिर आप इसी को चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर हो सकता है आप 10 टैंक इंस्टॉल करें तो ठीक इसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। सेटअप जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि तारपुलीन और टैंक का सेटअप, एक टैंक आपका 35,000 का लगा, तो 5 टैंक देखे जाएँ तो 1,75,000 के लगे। ओवरऑल इस तरीके से उन्होंने कॉस्ट को टोटल करके बताया कि ये सब में आपका जो सेटअप कॉस्ट है इसमें 6 लाख का खर्चा आएगा, और उसके बाद जब आप एक फसल निकालेंगे, जो भी मछली पालेंगे, उस पूरे पालन में जो आपका खर्चा आएगा 180 दिन के हिसाब से वो 1.5 लाख आएगा। तो ऐसे इन्होंने कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट जो रहती है हमारी, उसको जोड़ के बताया कि 7.5 लाख रुपए का आपका 5 टैंक का खर्चा आएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है आपका कुछ कम खर्चा आया हो, कुछ ज़्यादा आया हो, तो वो आप अपने हिसाब से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो एक्चुअल में फॉर्म रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। ये सिर्फ उनकी तरफ से दी हुई इन्फॉर्मेशन है कि उनके हिसाब से कितनी कॉस्टिंग आनी चाहिए। अब दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे वो पैरामीटर्स हैं जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं। अगर ये तमाम पूरे होंगे तभी आपका असिस्टेंस, लोन, सब्सिडी जो कुछ भी है वो रिलीज़ करी जाएगी, नहीं तो नहीं करी जाएगी। तो 5 टैंक्स के लिए आपको कितना एरिया चाहिए, तो 150 मीटर स्क्वायर। अभी आप कन्वर्ट करवा लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 मीटर का आपका कम से कम डायमीटर का आपका टैंक होना चाहिए, जिसकी हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए। 15,000 लीटर का टैंक होना चाहिए। बाकी वाटर पैरामीटर्स तमाम वही जो हम बायोफ्लॉक में लेके चलते हैं। टैंक तारपुलिन के बने होना चाहिए। स्टॉकिंग डेंसिटी कम से कम 1000 फिशेज़ एक टैंक में आ पाएँ। अब स्टॉकिंग डेंसिटी कुछ कम बढ़ हो सकती है फिशेज़ की, अलग अलग स्पीशीज़ के हिसाब से। इनके हिसाब से जो फ़िश आपको पालना है वो तिलापिया है, कॉमन कार्प है और पंगेसियस है। अब बहरहाल मैं नहीं समझता कि किसी फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले ने कभी एक्चुअल में कहना नहीं चाहिए, पर ये बात मैं बता दूं कि कॉमन कार्प कभी 6 महीने में इसमें एक्चुअल में फसल नहीं निकल सकती। बहरहाल ये फ़िश को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इनके हिसाब से 3 फिशेज़ इन्होंने दी हुई हैं। बाकी और भी फ़िशेज़ इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी। अभी बहुत ज़्यादा इनका एक्सपेरिमेंट इस टैंक पे हुआ नहीं है, तो शायद इसलिए 3 फिशेज़ मेंशन करी हुई हैं। बाकी फ्लोटिंग फीड आपको यूज़ करना है। और जो इन्होंने एक बात और लिखी हुई है, ड्यूरेशन ऑफ कल्चर, वो 6 महीने का। तो फ्रेंड्स, ये 6 महीने पॉसिबल नहीं है, 7-8 महीने कम से कम एक कल्चर में लगेंगे। अगर हम वियतनामी कोई को छोड़ दें उस फिश के अलावा, बाकी तमाम कल्चर में 7 से 8 महीने लगेंगे। इनके हिसाब से साल में 2 क्रॉप आपको लेना होगा, जो आप सिर्फ वियतनामी कोई में कर सकते हैं। बाकी तिलापिया, कॉमन कार्प, पंगेसियस में भी कर सकते हैं, पर हाँ, आप उसको साइज़ पे नहीं लाएंगे। छोटे साइज़ में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप साल में 2 क्रॉप आपको करना है, तब ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने टोटल अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई है कि 7.5 लाख रुपये होगी, और जो आपका ख़र्चा होगा वो एक फसल लेने में जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, यानी कि जो आपका मछली को खिलाने पे खर्चा होगा, वो 1.5 लाख का होगा। कैपिटल कॉस्ट मिला लें 6 लाख, तो कुल मिला के 7.5 लाख रुपये प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अब ये पूरा एक्चुअल में कौन सी सरकार कितना कितना आपको एक्चुअल में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी उसकी डिटेल है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपको 24% अपनी तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, दैट इज सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट 16% हिस्सेदारी इसमें रखेगी। आपको अपनी जेब से 60% लगाना है। इस तरीके से टोटल ख़र्चा बेयर होगा। अगर आप महिला हैं या SC ST हैं या फिर किसी और तरह की कोऑपरेटिव्स हैं तो सेंट्रल का शेयर 36% है, स्टेट गवर्नमेंट का 24%। इस तरीके से आपको जो जेब से पैसा लगाना है वो 40% हो जाता है। अब बाकी स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत काम का हमारा ये नहीं है, क्योंकि अभी मैं नहीं समझता कोई इस लेवल पे काम कर रहा है, और जो इस लेवल पे कर रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। तो शुरुआत की 2 कैटेगरीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। जिन लोगों को आगे भी नीचे के कोई काम का है तो वो पढ़ सकते हैं इसको और अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को।
दोस्तों ये थी बायोफ्लॉक की कहानी। बायोफ्लॉक में किस तरीके से गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ये मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने इसलिए आप लोगों की हेल्प के लिए डाला है। उम्मीद करता हूं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगर तब भी नहीं हुई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जितनी हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर आप लोगों की करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि तालाब पे और बच्चा पालने पे, यहाँ तक कि फीड स्टॉक करने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, मछली के इधर से उधर दुकान खोलने पे, सब पे सरकार की कुछ ना कुछ असिस्टेंस और उसकी हेल्प है। तो वो ज़रूर आप लोगों को भी उस चीज़ की जानकारी मैं दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।